आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्याप्त सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, या माता पिता को मंजूर नहीं है। माता पिता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य वस्तु से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। अब दोस्तों इसी गद्यांश से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? आपके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है माता पिता, दूसरा विकल्प है स्कूल, तीसरा विकल्प है शिक्षा अधिकारी और चौथा विकल्प है स्वयं बच्चे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि गद्यांश में हमारी कौन सी लाइन है जिससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है, लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उसका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, या माता पिता को मंजूर नहीं है। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए वे राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लक्ष्य है वो कौन निर्धारित कर रहा है? वह माता पिता निर्धारित कर रहे हैं। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा, बच्चों के लिए लक्ष्य माता पिता निर्धारित करते हैं। ऐसा क्या किसमें कहा गया है? ऐसा हमारे गद्यांश में कहा गया है कि बच्चों के लिए जो लक्ष्य है वह कौन निर्धारित कर रहा है? वह हमारे माता पिता निर्धारित कर रहे हैं। तो जो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा वह कौन सा होगा? जो आपका पहला विकल्प दे रखा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दूसरा विकल्प आपका स्कूल, वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि स्कूल निर्धारित नहीं करता, ना तो इसमें शिक्षा अधिकारी का कोई भी योगदान होता है, और स्वयं बच्चे निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि उनको यह अनुमति ही नहीं है। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह कौन सा होगा? जो आपका सही उत्तर होगा, वह कौन सा हो जाएगा? पहला जो उत्तर होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।